हमें कितने एलिमेंट्स चाहिए और कितने स्केलर चाहिए इस एग्जाम के लिए, इस एग्जाम को प्रूव करने के लिए? तीन तीन। तीन चाहिए। नहीं, वेक्टर। इसमें दो चाहिए, दो दो दो। दो क्या चीज चाहिए? वेक्टर। नहीं। मैम दो स्केलर चाहिए और एक वेक्टर। हाँ जी, आपको दो स्केलर चाहिए। ए बी आर स्केलर्स। एग्जाम में आपने क्या लिखा था कि ए एंड बी आर स्केलर्स एंड वी इज एन एलिमेंट ऑफ वी। तो हमें एक एलिमेंट चाहिए और दो स्केलर्स चाहिए। सो हम यहाँ पे लेट करेंगे कि ए और बी जो है दे आर द स्केलर्स, और हमें एक एलिमेंट चाहिए वेक्टर स्पेस का। और यहाँ पे वेक्टर स्पेस हमने क्या ली है? आर स्केयर। ठीक है, तो हम आर स्केयर का एक आर्बिट्ररी एलिमेंट जो है वो अज्यूम करेंगे। लेट से हम वी अज्यूम कर लेते हैं x1 y1। दिस इज एन एलिमेंट ऑफ आर स्केयर। तो आपको एग्जाम देख के पहले तो ये पता चलना चाहिए कि आपको उसमें रिक्वायरमेंट क्या है। यहाँ पे दो स्केलर्स और एक एलिमेंट ऑफ द वेक्टर स्पेस जो है वो आपने अज्यूम करना है। सो हमने ये अज्यूम कर लिया। अब हम प्रूव करने जा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड को। लेफ्ट हैंड साइड है आपके पास a प्लस बी ठीक है, यानी कि a प्लस बी जो है उसकी स्केलर मल्टीप्लिकेशन आपने करनी है v से। ठीक हो गया? ओके। अब आपके पास ये आ जाएगा a प्लस बी, और v हमने अज्यूम किया है x1 y1। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या कह रहा है, कैसे अप्लाई करेंगे? ये जो गिवन रूल है, ये गिवन रूल है, कैसे अप्लाई करेंगे? ये रूल हमें ये बता रहा है कि आपने स्केलर को जो फर्स्ट कंपोनेंट है उससे मल्टीप्लाई करके लिखना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे हमारा जो स्केलर है वो है a प्लस बी। ठीक है, हमने उसको फर्स्ट कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करके लिखना है, तो ये हो जाएगा a प्लस बी x1। ठीक है, फिर हमें रूल ये बता रहा है कि आपने जो स्केलर है उसको सेकंड कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करना है, और उसमें क्या कर देना है? +1। +1। ठीक है, आपने जो स्केलर है उसको सेकंड कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करके उसमें +1 कर देना है। सो हम यहाँ पर भी यही रूल अप्लाई करेंगे कि हम स्केलर को सेकंड कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि आपके पास आ जाएगा कामा लगाने के बाद a+b y1। ये हमने सेकंड कंपोनेंट से मल्टीप्लाई कर दिया स्केलर को, और फिर हम कर देंगे +1। रूल की समझ आई है कि जो गिवन रूल है वही हमने अप्लाई करना है स्केलर मल्टीप्लिकेशन का। यूजुअल रूल हमने यूज नहीं करना है। यूजुअल रूल ऑफ आर स्केयर हम यूज नहीं करेंगे, हम जो गिवन रूल है उसको यूज करेंगे। और गिवन रूल क्या कह रहा है कि मल्टीप्लाई द स्केलर विद द फर्स्ट कंपोनेंट, देन कामा, एंड मल्टीप्लाई द स्केलर विद द सेकंड कंपोनेंट एंड ऐड 1। सेम यही काम हमने यहाँ पर जब स्केलर मल्टीप्लिकेशन करनी है तो हमने इसी रूल को अप्लाई किया है कि हमने स्केलर को फर्स्ट कंपोनेंट से मल्टीप्लाई किया कामा, और इस स्केलर को फिर सेकंड कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करके +1 कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आ गई। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a x1 + b x1 a y1 + b y1 +1। अब देखें, मैंने आपको ये बताया था कि जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है वो भी फिर आर स्केयर का ही एलिमेंट आनी चाहिए। यानी कि जब भी आप कोई ऑपरेशन करेंगे, एडिशन या स्केलर मल्टीप्लिकेशन, जो रिजल्ट आए दैट मस्ट आल्सो बिलोंग टू द वेक्टर स्पेस। अब हमारे पास वेक्टर स्पेस क्या है? आर स्केयर मीन्स हमारे पास क्या पड़े हुए हैं? ऑर्डर्ड पेयर्स। तो देखे जो रिजल्ट आया है दैट इज अगेन एन क्या आया है? ऑर्डर पेयर। ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, तो आपके पास इसके भी दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट ये है और फिर एक कंपोनेंट ये है। ठीक है, दरम्यान में एक ही काम आए। तो दिस इज अगेन एन एलिमेंट ऑफ आर स्केयर। तो ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब हम देखते हैं राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड को देखेंगे, और राइट हैंड साइड को हम देखेंगे कि वो एक तो आर स्केयर से बिलोंग करनी चाहिए और फिर इसके इक्वल आनी चाहिए टू होल्ड द एग्जाम। तब ये एग्जाम जो है वो होल्ड करेगा। अब जब हमने राइट हैंड साइड ली, राइट हैंड साइड हमारे पास है a v + bv। ठीक है, वी हमने ऑलरेडी अज्यूम किया हुआ है, दैट इज x1 y1, दैट इज एन एलिमेंट ऑफ आर स्केयर। ठीक है, प्लस बी और वी है x1 y1। अब ये फिर से स्केलर मल्टीप्लिकेशन आ गई है। जब भी स्केलर ठीक है। मल्टीप्लिकेशन करनी है तो आपने रूल देखना है कि उसका रूल क्या है। सो हमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन का रूल गिवन है कि आपने स्केलर को फर्स्ट कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करना है, कामा लगाना है, फिर स्केलर को सेकंड कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करना है और +1 कर देना है। समझ आइए रूल बड़ा की? अर्जुमंड। समझ आई आपको रूल की? जी बच्चे, किसी ने पूछना है कुछ? यस मैम, आ गया। ओके, देन प्लस, सेम यही रूल यहां पर आपने अप्लाई करना है। दिस इज द स्केलर मल्टीप्लिकेशन रूल। आपने स्केलर को फर्स्ट कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करना है,
देन कामा लगाना है, स्केलर को सेकंड कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करना है और +1 कर देना है। दिस इज हाउ वी अप्लाई द रूल। अब उसके बाद क्या हो रहा है, ये जो दोनों एलिमेंट्स है ये क्या हो रहे हैं, दे आर एडिंग। ऐड। ठीक है, तो अब ऐड का रूल हमें क्या है, यूजुअल रूल ऑफ एडिशन हमने यूज करना है। ऑर्डर्ड पेयर्स को हम ऐड कैसे करते होते हैं, आर स्क्वायर के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम ऐड कैसे करते हैं, हम कोरेस्पॉन्डिंग, पहले वाले को पहले के साथ, दूसरे को हाँ जी, दूसरे। बिल्कुल एग्जैक्टली exactly. हम कोरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स को ऐड करते हैं। सो हम a x1 को ऐड करेंगे विद द फर्स्ट कंपोनेंट को फर्स्ट कंपोनेंट से ऐड करेंगे, दैट इज b(x1). ठीक है, फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट कंपोनेंट में ऐड हो जाता है, फिर कॉमा लगाते हैं, सेकंड कंपोनेंट में ऐड होता है। सो ये आ जाएगा a(y1) +1 प्लस b(y1) +1। ठीक है, क्योंकि हमें एडिशन का यूजुअल रूल गिवन है कि जैसे आप आर स्क्वायर में करते हैं एडिशन, वैसे ही एडिशन करनी है। सो आर स्क्वायर में हम एडिशन करते हैं, कोरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स को ऐड करते हैं, सेम यही काम हमने यहाँ पे किया है। सो हमारे पास ये आ गया a(x1) + b(x1). ये हम थोड़ा सा अरेंज करके लिख लेते हैं, a(y1) + b(y1), ये टर्म मैंने इधर इसके साथ लिख ली है, +1 + 1 कितना हो गया, 1 + 1 = 2। टू। ठीक ठीक है ना। तो अब देखें, अब जो रिजल्ट आया दैट इज अगेन एन ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, जो ऑर्डर रिजल्ट आया पेयर। वो फिर से ऑर्डर्ड पेयर है, आर स्क्वायर से बिलोंग करता है। बट आप देखें लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे क्या आया था, +1, और राइट हैंड साइड पे यहाँ पे क्या आ गया है, +2। बट क्या आया, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट सेम एज राइट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो एग्जाम S2 होल्ड नहीं करता, और अगर कोई एग्जाम होल्ड नहीं करता इसका मतलब क्या होता है, वेक्टर स्पेस एग्जिस्ट नहीं करता। हाँ जी, V इज नॉट अ वेक्टर स्पेस। ठीक है, अंडर दिस स्पेसिफिक स्केलर मल्टीप्लीकेशन। वैसे तो आर स्केयर आपको पता है, क्योंकि आर एन वेक्टर स्पेस होती है तो आर स्केयर भी वेक्टर स्पेस होती है। लेकिन अगर मैं इसमें ऑपरेशन चेंज कर देती हूँ, स्केलर मल्टीप्लीकेशन का ये लिख देती हूँ, तो अब क्योंकि हमने इस स्केलर मल्टीप्लीकेशन के थ्रू चेक करना है, तो अंडर दिस स्केलर मल्टीप्लीकेशन दिस आर स्केयर इज नॉट अ वेक्टर स्पेस। ठीक है, तो कंक्लूजन ये होगा। इसी तरह अगर आप S3, S4 और S5 चेक करेंगे, चेक आपने सारे करने थे, ये भी होल्ड नहीं करेंगे, ये एग्जाम्स भी आपके पास होल्ड नहीं करेंगे। होपफुली आपने ट्राई किए होंगे। ठीक है, इसी तरह मैंने बाकी भी आपको दिए थे। सही हो गया, ये था आपके पास वेक्टर स्पेस। ओके, आज हम करेंगे सब स्पेस। ठीक है, आज हम टॉपिक करेंगे सब स्पेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सब स्पेस। ओके, सब स्पेस की हम सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे। सब स्पेस क्या होता है कि इफ V इज अ वेक्टर स्पेस, V is a vector space, a subset U of V। इस सेट का हम एक सबसेट ले रहे हैं। V जो है वो वेक्टर स्पेस है, मैंने कहा था मैंने आपको बताया था कि V बेसिकली एक सेट होता है जो कि सर्टेन एक्सियम से सेटिस्फाई कर लेता है, तो इट बिकम्स अ वेक्टर स्पेस। ठीक है, तो हमने एज्यूम किया हुआ है कि V इज अ वेक्टर स्पेस, और अब हम इसका क्या ले रहे हैं, एक सबसेट, सबसेट ऑफ दिस सेट, उसको हमने U से डिनोट किया, ऑफ V। ठीक है, इज कॉल्ड अ सबस्पेस ऑफ V if U itself is a vector space where U uses the vector addition, दो मेन ऑपरेशंस थे, वेक्टर एडिशन एंड दूसरा क्या था, वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन
ऑफ वी। ठीक है, ये डेफिनेशन है सबस्पेस। सबस्पेस क्या होता है कि आपका जो वेक्टर स्पेस है उसका एक सबसेट ले लेते हैं हम। वेक्टर स्पेस भी एक सेट होता है, उस सेट का हम एक सबसेट ले लेते हैं। अब ये जो सबसेट है इसे भी इटसेल्फ अ वेक्टर स्पेस होना चाहिए। ठीक है, तो सबसेट सबसेट का वेक्टर स्पेस कब होगा? किसी सेट का सबसेट वेक्टर स्पेस कब होगा? जब वो क्या करेगा? जब वो क्या करेगा? यू भी क्या सेटिस्फाई करे? वही वेक्टर स्पेस को हम लोग 10 एक्सियम्स। वही 10 एक्सियम्स जो वी सेटिस्फाई करता है, वही 10 एक्सियम्स अगर यू सेटिस्फाई करेगा तो यू इटसेल्फ क्या होगा? एक इटसेल्फ भी क्या होगा? वेक्टर स्पेस होगा। ठीक है, हमने वी एक बड़ा सेट था, उसमें से हमने सबसेट लिया है, लेकिन ये सबसेट ऐसा है कि ये वो सारे 10 के 10 एग्जाम्स जो है वो सेटिस्फाई करता है। और साथ में हमने एक एडिशनल चीज लिखी है कि जरूरी ये है कि जो यू है उसमें जो दो मेन ऑपरेशंस होते हैं, आपके हमेशा ही दो मेन ऑपरेशंस रहते हैं वेक्टर स्पेस के अंदर, एक है वेक्टर एडिशन और दूसरा है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। वो कोई आपने नया डिफाइन नहीं करना, बल्कि कौन से वाला यूज करना है? जो किसका था? जो किसका था? वेक्टर स्पेस। ओरिजिनल वेक्टर स्पेस का। ठीक है, जो ओरिजिनल वेक्टर स्पेस है जिसके आप सबसेट ले रहे हो, उसके लिए ऑलरेडी आपके पास वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड होगी। तो आपने वही वेक्टर एडिशन का रूल और वही स्केलर मल्टीप्लिकेशन का रूल इसके सबसेट के लिए यूज किया और फिर 10 के 10 एग्जाम्स को चेक किया। तो अगर ऐसा हुआ कि उसी वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के थ्रू 10 के 10 एग्जाम्स अगर प्रूव हो जाते हैं, तो यू जो है वो खुद भी एक वेक्टर स्पेस होगा। और यू को हम क्या कहेंगे? यू इज अ सबस्पेस ऑफ वी। ठीक है, तो फिर हम क्या कहते हैं कि यू इज अ सबस्पेस ऑफ वी। क्या सबस्पेस की डेफिनेशन आपको समझ आई है? जी बच्चे, सब स्पेस की जैसे डेफिनेशन आपको समझ आई है कि हम सबसेट ऑफ द वेक्टर स्पेस लेते हैं और उसमें वही ऑपरेशंस यूज करते हैं 10 एग्जाम्स को प्रूव करने के लिए जो कि हमने वेक्टर स्पेस में किए होते हैं। तो अगर वो सारे एग्जाम्स प्रूव हो जाते हैं तो यू जो है वो इटसेल्फ एक वेक्टर स्पेस बन जाती है, जिसको फिर हम वेक्टर स्पेस नहीं बल्कि क्या कहते हैं? सब स्पेस। सब स्पेस। ठीक है, तो ये आपके पास डेफिनेशन है। अच्छा, अब जो सब स्पेस है, सब स्पेस प्रूव करने के लिए हम इसको कुछ रिजल्ट्स जो हैं या थ्योरम्स जो हैं वो यूज करके और सिंपल कर सकते हैं, बजाय इसके कि हम 10 के 10 एग्जाम्स इसके लिए भी प्रूव करें जैसे हमने अभी किए हैं। किसके लिए? वेक्टर स्पेस के लिए। ठीक है, तो कुछ रिजल्ट्स हैं जो हमारे काम को आसान कर देते हैं। उसमें से जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है वो उसको हम कहते हैं सब स्पेस टेस्ट। ठीक है, थ्योरम है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड सब स्पेस टेस्ट। अच्छा, अगर ये मीटिंग एंड होती है ना तो मैं एक और लिंक आपसे शेयर करूंगी, आपने उसको ज्वाइन कर लेना है फौरन से। ठीक है, सब स्पेस टेस्ट। ओके, क्योंकि इसमें 3 मिनट रह गए हैं तो मैं इस मीटिंग को एंड करती हूँ। तो मैं आपसे एक और लिंक शेयर करती हूँ, उससे ज्वाइन करें। ठीक है, जल्दी से ज्वाइन करिएगा, जस्ट क्लिक करेंगे आपका इसी तरह से ज्वाइन हो जाएगा।